हेलो दोस्तों, इमेजिन करो कि दो दोस्त हैं और वो दोनों एक जैसे ही हैं। मतलब अगर उन लोगों की स्मार्टनेस देखा जाए तो उन दोनों का स्मार्टनेस का लेवल सेम होता है। उनकी फैमिली कंडीशन, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऑलमोस्ट सब सेम है। ये दोनों बहुत ही एवरेज लाइफ जी रहे होते हैं। लेकिन फिर एक दिन क्या होता है, उनमें से एक दोस्त होता है ना, वो एक दिन यूट्यूब पर एक बुक समरी देख लेता है जिसके अंदर उसे समझ आता है कि अगर वो इंसान जैसी ज़िंदगी अभी जी रहा है वैसे ही जीता रहेगा तो कभी भी गोल अचीव नहीं कर पाएगा, कभी भी एक फ्रेश और फुली फीलिंग लाइफ नहीं जी पाएगा। उनमें से जो पहला दोस्त होता है ना, वो अपनी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट काम करता है। वो क्या करता है, वो एक डिसीजन लेता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को बदलूंगा। उसे एक एवरेज इंसान बन के ज़िंदगी नहीं जीनी है, इसलिए वो अपने आप को बदलने पे काम करना स्टार्ट करता है। वो बड़े ही एक्साइटमेंट में अपने दोस्त को भी बोलता है कि तू भी अपनी हेल्थ पर काम कर, अपनी वेल्थ पर काम कर, अपने फाइनेंस पे काम कर, अपनी रिलेशनशिप पे काम कर, ओवरऑल अपनी हैप्पी लाइफ जीने के लिए काम कर। लेकिन उसका जो दूसरा दोस्त होता है ना, वो उसकी बातों में नहीं आता है और बोलता है नहीं नहीं, मेरे को तेरी बातों में नहीं आने का, मैं अपनी ज़िंदगी खुशी से जी रहा हूँ, मुझे जीने दे। पहले वाले दोस्त को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन फिर भी उसे अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो वो अपने रास्ते पर चला जाता है। वो काम करना स्टार्ट करता है अपनी हेल्थ पे, अपनी वेल्थ पे, अपने रिलेशनशिप के लिए, अपनी खुशियों के लिए। इन 4 चीज़ों पर फोकस करके वो काम करना स्टार्ट कर देता है। वो अपनी हेल्थ के लिए काम करता है, वो थोड़ा एक्सरसाइज करता है, पैसों से रिलेटेड चीज़ें सीखता है, वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है, कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान देता है और अपने आपको जानने की कोशिश करता है ताकि वो हैप्पी लाइफ जी सके। लेकिन जो दूसरा दोस्त होता है ना, वो नॉर्मल लोगों की तरह जीता है, कब उठता है, कब सोता है, क्या करता है, उसका कोई ठिकाना ही नहीं होता। ऐसे चेंजेस लाते हुए तो कुछ महीने बीत जाते हैं। इसके बाद जो पहला वाला दोस्त होता है ना, वो उसे अपनी लाइफ में बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। वो दूसरे दोस्त के पास वापस आता है और बोलता है कि भाई तू भी कुछ कर, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी लग रही है, तुझे भी ये ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन जो दूसरा दोस्त होता है ना, वो बोलता है अबे क्या बोल रहा है तू, कि हेल्थ पे काम कर रहा है, कुछ तो तेरी बॉडी दिख नहीं रही है, 6 पैक तो दिख नहीं रहा है, पैसों की बात कर रहा है तो तू अभी भी वैसा ही गरीबों की तरह दिख रहा है, रिलेशनशिप में तो तू अभी भी खराब है, क्या काम कर रहा है तू, कुछ दिख नहीं रहा है, इससे अच्छा मैं अपनी लाइफ तो एंजॉय कर रहा हूँ। तो पहले वाला दोस्त उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है। अब पहला वाला दोस्त रियलाइज़ करता है कि उन दोनों की सोच में बहुत डिफरेंस आ चुका है, माइंडसेट दोनों का बहुत ज़्यादा अलग हो चुका है। इसलिए ना चाहते हुए भी जो दोनों दोस्त होते हैं ना, दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। पहला दोस्त अपने ऊपर काम करने पर फोकस करता है और दूसरा दोस्त बस ज़िंदगी से जैसे लेकर जा रही होती है वैसे वो चीज़ करता रहता है। नो फास्ट फॉरवर्ड 10 साल बीत जाते हैं। वो जो दोनों दोस्त होते हैं ना, जो 20s के, वो 30s में आ चुके होते हैं। पहला वाला दोस्त बहुत ही प्यारी लाइफ जी रहा होता है। हेल्थ की बात करें तो उसकी बॉडी काफ़ी एकदम फिट होती है। पैसों की बात करें तो उसके पास एक मल्टीपल सोर्स ऑफ रेवेन्यूज़ होते हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो उसके पास एक अच्छी गर्लफ्रेंड होती है जिसके साथ वो शादी करने वाला होता है और ओवरऑल वो एक हैप्पी लाइफ जी रहा होता है। वहीं पे जो दूसरा दोस्त होता है वो एकदम मोटा हो गया होता है। पैसों की बात करें तो बेयरली वो अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है, जितना कमाता है उतना खर्च हो जाता है। उसकी शादी हो गई थी इसलिए उसके ऊपर एडिशनल और प्रेशर आ गया होता है। ओवरऑल उसकी जो ज़िंदगी होती है ना, वो बहुत ही स्ट्रेस और डिप्रेशन में गुजर रही होती है। तो पहला वाला दोस्त उसे देखकर काफ़ी शॉक हो जाता है और बोलता है देख भाई, अभी भी टाइम है, तू एक काम कर, तू अपनी हेल्थ वेल्थ पे काम कर, मैं तुझे समझाऊंगा एग्जैक्टली तुझे करना क्या क्या है, कैसे करना है। बट वो दूसरा दोस्त होता है ना, वो एकदम थकार कर बोलता है कि देख भाई, तू जो बोल रहा है एकदम ठीक बोल रहा है, तूने बहुत सारी चीज़ें जो की हैं एकदम सही टाइम पे की हैं, लेकिन अब मेरे पास टाइम नहीं बचा है। मैं दिन भर जॉब पर रहता हूँ, रात में आता हूँ, अपनी फैमिली के लिए टाइम देना पड़ता है और मैं इतना ज़्यादा बिजी हो चुका हूँ कि अब मेरे पास ज़रा सा भी टाइम नहीं है अब अपनी हेल्थ वेल्थ और ये सारी चीज़ों पे काम करने का। देखो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि नंबर 1 रीज़न क्या है जिसकी वजह से ज़्यादा लोग अपनी लाइफ में फेल हो जाते हैं या फिर एक एवरेज लाइफ बिताते हैं, तो इसका आंसर आप क्या दोगे? पहले अगर आप ध्यान से सोचोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ऐसा होने का यूजुअली 2 ही रीज़न होता है। पहला, जो लोग जब ज़्यादातर यंग होते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि उनके पास अभी बहुत टाइम है, अभी तो बस टाइम पास करने की उम्र है। जब वो बड़े हो जाएंगे, सडनली टाइम आएगा, तब अपन सीरियस होना स्टार्ट कर देंगे अपनी ज़िंदगी में और तब तो वो लोग पैसों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। और वहीं दूसरी तरफ जो लोग अपने 30s और 40s में आ चुके होते हैं, जो लोग अपनी ज़िंदगी के ट्रैप में फंस जाते हैं, उन लोगों को लगता है कि अब वो अपनी ज़िंदगी बदल नहीं सकते, उन लोगों के पास अब टाइम ही नहीं है। मतलब एक साइड जब उनके पास टाइम रहता है तब तो वो कुछ करते नहीं हैं और जब उनके पास टाइम नहीं रहता है तब तो वो और कुछ नहीं करते। दोनों ही बातें काइंड ऑफ गलत है, एकदम गलत नहीं है बट गलत है। जो यंग लोग होते हैं उन्हें भी लाइफ में मिस्टेक अवॉइड करना चाहिए।
मैं ये नहीं बोलूँगी कि ज़िंदगी जीना ही छोड़ देना चाहिए, एकदम सीरियस हो जाना चाहिए स्ट्रेस डिप्रेस लेके, लेकिन नहीं, बट उन लोगों को थोड़ा सीरियस होना स्टार्ट करना चाहिए। इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ मिस्टेक को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो थोड़ा ज़्यादा एज के हो गए हैं, उन लोगों को भी ये बात समझना चाहिए कि अभी भी उनके पास टाइम है, वो अभी भी चीज़ों को बदल सकते हैं, वो कुछ मिस्टेक करना बंद कर सकते हैं जो उनकी लाइफ को अभी भी चेंज कर सकता है। क्या है वो मिस्टेक? आज मैं आपके साथ 3 अलग अलग बुकों में से ऑल योर वर्थ, टोटल मनी मेकओवर, योर मनी और योर लाइफ, इन 3 बुकों में से आज मैं आपके साथ ऐसी 5 गलतियां शेयर करने वाली हूँ जो मैक्सिमम लोग करते हैं, यंग भी और बड़े भी। जो लोगों को गलतियां नहीं करनी चाहिए। जो 5वीं मिस्टेक है ना, वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी प्रैक्टिकल है, जिसे व्हाट इफ एनालिसिस बोलते हैं। वो मैं आपके साथ 5वें पॉइंट में बताऊंगी। क्यों? 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि आप वीडियो एंड तक देखोगे, इससे मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा, मेरा भी फ़ायदा होगा। और दूसरा रीज़न ये है कि आप बोल सकते हो ये पहला लेसन भी है, पहली मिस्टेक भी है कि देखो मैक्सिमम लोगों को ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए ज़िंदगी में। उनको अभी सामने कुछ दिख जाए, कुछ आइसक्रीम दिखे, फटाक से खा ली और मज़ा आ गया ज़िंदगी में, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। पर ठीक है, बाद में मोटे हो रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, अभी पैसा है, अभी खर्च करके कुछ ना कुछ खरीद लेना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ले लो, बाद में ठीक है प्रॉब्लम आएगी पैसों की तो कोई वादा नहीं। देखो जो ये सोच है ना, ये उन्हें लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देती। इवन द फेमस मार्शमैलो टेस्ट भी हमको यही सिखाता है कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपके भी थोड़े पेशेंस की मसल्स को बिल्ड करने के लिए मैं ये 5वां पॉइंट डाल रही हूँ व्हाट इफ एनालिसिस का। और मैं चाहती हूँ कि आप आराम से देखो, पेशेंस रख कर उधर तक पहुँचो। बट अगर आपसे पेशेंस नहीं हो रहा तो आप जम करके वो पॉइंट भी देख सकते हो। बट स्टिल मैं तो यही चाहूँगी कि आप आराम से देखो और आराम से लास्ट तक टिके रहो। देखो सच तो ये है ना, मैक्सिमम लोग पूरा वीडियो ख़त्म नहीं कर पाते हैं, तो ये चीज़ ट्राई करके देखो, इससे मेरा भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, मनी इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू हेल्थ। कि हेल्थ का मतलब होता है कि आप बोल सकते हो फिटनेस, कि आप फिजिकली कितना फिट हो। पर सच तो ये है कि जितना आप फिट रहोगे उतना हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम कम होंगी, और जितना वो कम होंगी उतना आपको पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी कम होंगी। बिकॉज देखो, जब हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो 2 चीज़ें होती हैं। पहला तो आपके पैसे खर्च होते हैं उसको सही करने में, और दूसरा जब आपकी हेल्थ खराब होती है तब आप और पैसे नहीं कमा पाते हो। मिस्टेक नंबर 2, लिविंग विथ डेप्थ। एज 28 से लेकर 40 तक 7,900 सिटीजन पे एक रिसर्च करी गई, जिससे पता चला कि जो लोग हाई क्रेडिट कार्ड डेप्थ में रहते हैं उनका स्ट्रेस जो होता है ना, फिजिकली हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। और पॉइंट नंबर 1 में मैंने जैसा बताया कि हेल्थ है तो वेल्थ है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट दूंगी कि कभी भी क्रेडिट कार्ड और ये सारी चीज़ों के कर्जे में मत फंसो। देखो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला है कि क्रेडिट कार्ड ले लो, उससे ये करो वो करो, क्योंकि जब कंपनी को पता है कि अगर आप एक बार क्रेडिट कार्ड ले लिया तो आप ज़्यादा स्पेंड करोगे, स्मार्टली स्पेंड नहीं करोगे और कंपनी के कर्जे में फंसते जाओगे। इससे कंपनी को बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए जो इसकी हवा बनी है ना, उसे आप संभल के यूज़ करो। मैं तो बोलूँगी कि कर्जे से जितनी ज़्यादा दूर रहोगे हेल्थ के लिए उतना ज़्यादा अच्छा है। थर्ड मिस्टेक है स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट जर्नी टू लेट। देखो दोस्तों, वॉरेन बफेट है ना, वो बचपन से ही मैथ और नंबर में बहुत ही टैलेंटेड थे। वो हमेशा ना चीज़ों में पैटर्न देखने में बहुत इंटरेस्टेड होते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक आदमी मशीन से सोडा खरीद रहा है, तो उन्होंने क्या किया पता है, वो मशीन के पास गए और वो जो बॉटल्स की कैप पड़ी होती है ना, वो सारी कैप्स को वो उठा लिए और जमा करते थे। रात को वो देखते थे कि कौन सा ब्रांड है जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इसी माइंडसेट के साथ वो बड़े हुए। ये पैटर्न ने उनकी इन्वेस्टिंग में भी हेल्प करी। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि बफेट आज इतने अमीर इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की जर्नी इतनी कम उम्र में शुरू कर दी थी। पता है वो एज क्या थी? 11 साल की उम्र थी बफेट की जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू करा था। अब मिस्टेक नंबर 4, नॉट प्रायोरिटाइजिंग इन रिवर्स। देखो एक बहुत बड़ी गलती जो हम में से मैक्सिमम लोग करते हैं ना, मैंने भी की है। देखो 9वीं क्लास के बाद बड़ी चीज़ क्या है? 10वीं क्लास, और 10वीं के बाद 11वीं। यूजुअली लोग ऐसा सोचना स्टार्ट करते हैं, जबकि ये सबसे बड़ी गलती है। हमें लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड करने के लिए जाना चाहिए कि रिटायरमेंट से पहले ये सब चीज़ों को अचीव करना है। मिस्टेक नंबर 5, मेकिंग बिग फाइनेंशियल डिसीजन विदाउट अ व्हाट इफ एनालिसिस। देखो ऑथर मैरी हंट अपनी बुक डेप्ट प्रूफ लिविंग में कहती हैं कि कई बार ना प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि वी डोंट हैव इनफ मनी, बट कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि वी डोंट नो हाउ टू मैनेज इट। देखो कई बार मैंने देखा है कि लोग इमोशन में आके बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। वो कमाते तो एक डिसेंट अमाउंट है, लेकिन जो उनके खर्चे होते हैं ना वो कई बार बहुत ज़्यादा होते हैं।
देखो वो लोग कई बार इमोशनली स्पेंड करते हैं, अच्छा फील करने के लिए कई बार वो ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं होती है, और बाद में कई लोग तो रिग्रेट भी करते हैं कि उन्हें वो नहीं खरीदना चाहिए था। देखो जब भी कोई बड़ी अमाउंट खर्च करो तो 5 सवाल अपने आप से पूछो, क्या सच में इसकी ज़रूरत है? क्या आप उसे लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करोगे? आज मेरी इमोशन स्टेट क्या है? अच्छा फील कर रहा हूँ, अपसेट हूँ, सेलिब्रेशन के मूड में हूँ? क्या आप इसको अफोर्ड कर सकते हो? आपको कैसा फील हो रहा है इसको खरीदते वक्त, और बाद में आप कैसा फील करोगे? देखो अगर आप ये 5 सवाल अपने आप से पूछते हो तो इससे क्या होगा कि आप कभी भी रिग्रेट फील नहीं करोगे, और 99% आप स्मार्टली स्पेंड करोगे, और आप कभी भी फाइनेंशियल प्रेशर में नहीं आओगे, जिससे आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों ही ठीक रहेगी। क्या आप स्मार्टली स्पेंड करते हो या कई बार आपको भी रिग्रेट होता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।